पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री अनिल राय जी, मंच पर उपस्थित हरिराम मीणा जी, धर्मेंद्र शेखावत जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, राजेंद्र गुप्ता भोड़कीवाला जी, कर्नल देवानंद जी जिनसे मेरा परिचय अतिथि गृह में ही हुआ, श्रीमती श्वेता यादव जी जो कुल सचिव हैं विश्वविद्यालय की। बहुत समय बाद किसी सभा में गया तो नारे सुनने को मिले, मेरे तो कान ही तरस गए थे नारे सुनने के लिए, अच्छा लगा। लेकिन एक विचारक ने कहा था कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, दोनों हैं बीमारियां ही, दोनों का इलाज जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है कि फिर होना क्या चाहिए? सवाल ये उठता है कि होना क्या चाहिए, तो सम्यक होना चाहिए। आज कुलपति जी से बातचीत हो रही थी तो मैंने इनसे कहा जब हम लोग मिले कि हमारे देश में धर्म के नाम पर, शैव वैष्णव के नाम पर एक ऐसे महापुरुष का इतना अनादर हुआ कि आज भारत के चेहरे पर जो थोड़ा बहुत नमक नजर आता है वो उसी महापुरुष के कारण भारत को एशिया महाद्वीप माथा झुका के सम्मान करता है, जिनको हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध को मिटाने की बड़ी कोशिश की कर्मकांडी पंडितों ने, लेकिन विचार के जगत में जीने वाले लोगों ने उनका उतना ही आदर भी किया। विषय है आत्मनिर्भर, स्वरोजगार, लेकिन इससे ऊपर भी एक विषय है। विषय है कि आदमी की, व्यक्ति की, प्राणी मात्र की जो इंसान के रूप में है उसकी आत्मिक ऊंचाई। क्योंकि पशु तो पूरा पूरा ही पैदा होता है, जितनी बुद्धि लेके वो पैदा होता है उतनी बुद्धि ही लेके मर जाता है, सिर्फ उसके शरीर का आकार बढ़ता है। लेकिन आदमी पैदा होता है तो इतनी संभावनाएं लेके पैदा होता है कि वो परमात्मा की यात्रा भी पूरी कर सकता है, अपने सामने परमात्मा को भी झुकने पे मजबूर कर सकता है। ये जो शेखावटी जगह है ये मारवाड़ी समुदाय के लोगों का मक्का मदीना है। अभी हरिराम मीणा जी बता रहे थे कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ से गए, तो धर्म कर्म के कार्यों में मैं कहता हूँ कि मारवाड़ी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। जितनी धर्मशालाएं, जितने धर्म के काम और जनहित के काम इन्होंने अपने कमाए हुए पैसे से किए, बाकी अन्य समुदाय के लोगों ने नहीं किए। लेकिन मैं बात कर रहा था कि पशु पूरा पूरा ही पैदा होता है, आदमी जब पैदा होता है तो उसके अंदर परमात्मा तक की यात्रा करने की पूरी संभावना होती है। यानी वो एक दिन जीते जी भगवान बन सकता है, बुद्ध बन सकता है, महावीर बन सकता है, कबीर बन सकता है, मीरा बन सकता है, रैदास बन सकता है, राम बन सकता है, कृष्ण बन सकता है, और उतनी संभावना हम सबके अंदर है। लेकिन हम ये महान काम कुछ लोगों पर छोड़कर अपने आराम की जिंदगी जीने की स्वतंत्रता छोड़ना नहीं चाहते, सुविधा छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि वस्तुएं हमें गहरी सुविधा देती हैं और वस्तुगत जीवन हमें और ज्यादा गहरी सुविधा देता है। जैसे हमारा मोबाइल है, उसको पीछे वाले पॉकेट में दबा के बैठ जाएं या सामने टेबल पर रख दें या उसके ऊपर गिलास का पानी रख दें, वो कोई रिएक्शन नहीं देने वाला। क्योंकि वो उसके अंदर जीवन नहीं है, उसके अंदर समर्पण नहीं है, उसके अंदर भाव नहीं है। वो हम जैसे चाहें वस्तुवत उसको इस्तेमाल कर लें। हमारा जीवन भी कुछ जब वस्तुवत होता है तो लोग वैसे ही हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जो आदमी आपके लिए जान दे सकता है वो जान ले भी सकता है। जीवंत वस्तुओं से प्रेम करने में एक सुविधा भी है, एक खतरा भी है। जो लड़का आपसे प्रेम करे हो सकता है आपके लिए जान दे दे, और जो लड़की आपसे प्रेम करे हो सकता है आपकी जान ले भी ले। ये जीव होने का खतरा है, यानी एहसास होने का खतरा है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों से पूछा गया मरते वक्त, करोड़ों लोगों के इंटरव्यू किए गए कि आपको मरते वक्त क्या एहसास हुआ, और उसमें खास करके आप लोगों को बताना चाहूंगा
कि जितने पैसे वाले लोग थे उनमें से किसी एक ने नहीं बोला कि मेरे बैंक में कितना पैसा है या इस वक्त मुझे उस पैसे का क्या करना है, इसकी चिंता थी। दो बातों की चिंता थी। एक कि कुछ चंद सांसें और उधार मिल जाती और वो काम कर लेते जिसको हम कल पर टालते आए थे। और दूसरा कि कुछ बातें रह गई थी, जीवन जीने का एहसास रह गया था, उस एहसास को कम से कम पा लेते। तो जीवन में दो ही चीजें याद रह गई, एक जीवन जीने का एहसास और वो जीवन जीने के एहसास को जीने के लिए कुछ सांसें। पैसा, दौलत, शोहरत कभी किसी के काम नहीं आई। तो ऐसे युवा कोई फैक्ट्री में या किसी विश्वविद्यालय में या किसी गुरुकुल में तैयार होते हो, इसकी कोई पक्की गारंटी तो है नहीं। ऐसे युवा तैयार कहां होते हैं, कब होते हैं, कब उनकी आत्मिक ऊंचाई जगती है, कब वो इस यात्रा पर निकलते हैं, कब उनके चेहरे पर थोड़ा नमक आता है, कब उनके आवाज में, वाणी में वो जाती है, कब समाज और देश के लोग उनको पहचानना शुरू कर देते हैं। वो तब होता है जब हम परंपराओं को तोड़ते हैं। एक बड़ी अनूठी कहानी है, उस कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। यूनान की कहानी है। यूनान के शहंशाह को उसके ज्योतिषियों ने बताया कि इस वर्ष में पैदा होने वाला एक बच्चा तुम्हारे प्राणों को लेगा। बड़ी मीठी और अच्छी कहानी लगी मुझे, इसलिए आप लोगों से कहता हूं। हमारे देश में भी कृष्ण से जुड़ी हुई, ईसा मसीह से जुड़ी हुई, कुछ सूफी फकीरों से जुड़ी हुई कहानियां हैं, जिनको दिन दहाड़े मार दिया गया, सूली पर लटका दिया गया, कंस ने कृष्ण को मारने की कोशिश की। लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। अलग इन अर्थों में है कि यूनान के शासक को लगा कि साल में जितने बच्चे पैदा होंगे अगर सबको मरवा दूं तो हजारों बच्चों के मरने का पाप लगेगा। इससे अच्छा है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं सबको जेल में डलवा दूं। तो उसने एक एक करके पूरे देश में जितने बच्चे पैदा हुए उनको जंजीरों समेत दीवार की तरफ मुंह करके अंधेरी कोठरी में वो जेल में धीरे धीरे बंद करवाता गया। और बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए और जब बड़े होते गए तो इस एहसास के साथ बड़े हुए जैसे हथकड़ी या जंजीरें उनके जीवन का हिस्सा हों। क्योंकि उन्होंने बिना जंजीर के किसी आदमी को देखा ही नहीं था। क्योंकि जब तुलना पैदा होती है तब आपको पता चलता है कि मैं योग्य हूं, अयोग्य हूं, विशेष हूं, कमतर हूं, ज्यादा हूं या किसी काम का नहीं हूं। योग्यता होनी चाहिए, तुलना होनी चाहिए। तो जब उन्होंने देखा ही नहीं कि इस पूरे जीवन में बचपन से जवानी तक कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसके हाथ में जंजीर न हो, वो जितने लोगों को देखते थे वो सब जंजीरों में ही थे और जंजीरें जब पैदा हुए थे तब से थी। एक दिन घटना घटी कि उनमें से एक को ऐसा लगा कि ये दिखने वाली सारी दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हैं और ये अगल बगल से सारी छाएं गुजरती हैं, किसी की आवाज आती है, लेकिन हम पलट के देखते हैं तो कोई दिखता नहीं। उनमें से एक ने कोशिश किया पलट के देखने की, धीरे धीरे कोशिश करने लगा और धीरे धीरे उसे ऐसे लोग दिखे कि जिनके हाथों में जंजीरें नहीं हैं, जो बिना जंजीरों के भी हैं। तो धीरे धीरे उसके मन में क्रांति घटी और धीरे धीरे उसने ये बात औरों को भी बताना शुरू किया कि जहां हम हैं वहां असली जीवन नहीं है, जो हम कर रहे हैं ये असली काम नहीं है। हमारे जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, हमें प्रकाश का कोई पता नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाने की कला सीखी है और जब दीवार की इस तरफ सर करके देखा है तो दिख रहा है कि कोई प्रकाश नाम की चीज भी है। और हमने अक्सर अनुभव किया है जेठ की दोपहरी में, मई जून के दोपहर में, कि जब हम घर में पावर नैप ले लेते हैं, 1 आध घंटे सो जाते हैं और अचानक धूप में बाहर निकलते हैं तो आंखें थोड़ी सी मुचमुचा जाती हैं, थोड़ा सा वो हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में 70% लोगों की आंखों में बचपन होते ही गहरी चोट लग जाती है। क्यों लग जाती है? कि बच्चा
मां के कोख में गहन अंधकार में होता है, 9 महीने उसे कोई रोशनी का पता नहीं होता, और जब वो पैदा होता है तो 100 बल्बों की रोशनी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा कैंडल लाइट में पैदा होना चाहिए, बहुत धीमी रोशनी में, बहुत धीमी रोशनी में। लेकिन डॉक्टर्स अपनी सुविधा के लिए, अपने औजारों को तेजी से चलाने के लिए बच्चे को ज्यादा रोशनी में पैदा करते हैं, और बच्चे की आंख में गहरी चोट पैदा होते ही लग जाती है, और एक उम्र आते आते उसको चश्मा लग जाता है। जो बच्चे गांव में दाई के द्वारा पैदा कराए गए, दिए की रोशनी में पैदा कराए गए, उन बच्चों को चश्मा 70, 80, 90 साल तक भी नहीं लगता। जैसे मेरे पिताजी 90 साल के हो चुके हैं, उनको चश्मा नहीं लगा आज तक। मेरे साथ के बहुत सारे बच्चों जो शहर में पैदा हुए, जैसे मेरा जन्म गांव में दिए की रोशनी में हुआ है, तो मुझे लगता है कि मुझे अभी तक चश्मे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अपने आयु के 44 साल पूरे कर लिए। तो और जब बच्चा पैदा होता है तो पहला डर उसको डॉक्टर ही देता है। डॉक्टरों की नासमझी मैं कहूंगा कि इनके कारण दुनिया की 70% आबादी आंखों पे चश्मा लेके घूम रही होती है, और वो भी पावर वाला चश्मा जो पढ़ने के लिए चाहिए, देखने के लिए चाहिए। दूसरी घटना जो मुझे बड़ा हैरान करती है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो जो उसकी एम्बिकल कॉर्ड होती है, वो सांस भी उसी के जरिए लेता है, खाना भी उसी के जरिए पहुंचता है। जब पैदा होता है तो 1 मिनट के अंदर डॉक्टर उसकी एम्बिकल कॉर्ड मां के गर्भ से अलग कर देते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इससे बच्चा बहुत ज्यादा गहरा शॉक में चला जाता है, डर जाता है। बहुत सारे बच्चे कई मिनट तक लगता है कि मर गए, डॉक्टरों को सीपीआर देना पड़ता है, चिकोटी काटनी पड़ती है कि बच्चा चीखे चिल्लाए। हालांकि हेल्दी बच्चे चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बहुत गहरे में कहते हैं कि जिन बच्चों की एम्बिकल कॉर्ड 1 मिनट के अंदर काट दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर को 10-25 डिलीवरी और करानी होती है, वो बच्चा डरा हुआ होता है। पहली बार इतना गहरा डर जाता है कि वो फिर पूरा जीवन डरता है, पूरा जीवन कम प्रतिभाशाली बच्चा हो जाता है। और जो बच्चे पैदा होते हैं, कम से कम वैज्ञानिक कहते हैं, शोध ये कहता है कि 5 मिनट से 7 मिनट तक मां के साथ उसका जुड़ाव, जो एम्बिकल कॉर्ड है, जो उसकी नाभि से जुड़ी हुई है, उसे नहीं काटना चाहिए। ये बात आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो समाज में इतनी हीनता है, जो इतनी दरिद्रता है, जो विचारों की इतनी कमी है, जो प्रतिभा होते हुए भी प्रतिभा हमसे छीन ली जाती है, इसमें कुछ बहुत पढ़े लिखे लोगों का भी योगदान है। ये 2 योगदान मैंने गिनाए जो डॉक्टर साहब लोगों का है, और मैं इस बात पर कई घंटे बहस कर सकता हूं किसी से। तो आदमी की जब तक मौलिकता नहीं जगेगी, जब तक वो भय और डर से मुक्त नहीं होगा, और डर और भय से मुक्त कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। 100 में 99 लोग क्या कर रहे हैं? जो पिताजी करते थे वो बेटा बन के मैं कर रहा हूं, जो मेरे बाबा करते थे वही मेरे पिताजी करते रहे, जो मेरे बाबा के बाबा करते थे, परदादा करते थे, वो मेरे बाबा करते रहे। एक ही लीक में, एक ही लाइन में भीड़ की तरह चलते रहे, और कुछ बहुत अच्छा पढ़ लिया, कुछ वेद याद कर लिए, कुछ गीता के श्लोक याद कर लिए, तो लगा कि बहुत कुछ अच्छा कर लिया। कुछ नहीं किया। ऋषि मुनियों ने वेद लिखे, उन्होंने ज्ञान की उस उच्चतम ऊंचाई को पाया, अपने अनुभव को एक सूत्र में पिरोया और लिखा। सूत्र याद करना एक अलग बात है, और ज्ञान की उस उच्चतम ऊंचाई को पहुंच के उस सत्य को महसूस करना, उसके बाद ये जानना कि ऋषि वहां पहुंचा था, वहां पहुंच के उसने ये बात लिखी थी। इन दोनों बातों में धरती आसमान जितना अंतर है। अगर अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष यहीं इसी क्षण, इसी पल घट सकता है, तो ये बात बड़ी मजा देती है, बड़ा प्रीतिकर लगती है, बड़ा आनंद देती है कि क्या मजे की बात है। फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, कोई तप जप यम नियम व्रत पालन करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये बात अष्टावक्र कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पा लिया है। और वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की अगर कल्पना की जाए तो बुर्ज खलीफा की 160वीं मंजिल के ऊपर जो एक लोहे का जो टावर निकला हुआ है, जो उसको न्यूट्रलाइज करता है, जो आकाश की जो बिजली कड़कती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो पूरी बिल्डिंग में विभाजित कर देती है। जो लोग
स्ट्रक्चरल साइंस थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, उनको पता होगा। अष्टावक्र वहां बैठ के बोल रहे हैं और हम अभी कहां बैठे हैं? बुर्ज खलीफा की जो नींव खुद रही थी उसकी पहली ईंट जहां है वहां। लेकिन कानों को सुनने में बड़ा मजा आता है कि मोक्ष यही मिल सकता है, ज्ञान यही प्राप्त हो सकता है, आदमी की आत्मिक ऊंचाई आसमां के बराबर हो सकती है, महापुरुषों के बराबर हो सकती है। लेकिन ये बात उतनी आसान नहीं। इस बात में बहुत गहरी यात्रा छुपी हुई है, और वो यात्रा साधारण यात्रा नहीं है। वो यात्रा अपने से स्वयं से विद्रोह की यात्रा है। एक और कहानी बड़ी अच्छी मुझे याद आ रही है, जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पिकासो के एक मित्र थे, पिकासो, वान गाग, ये दुनिया के बहुत बड़े पेंटर्स हुए। इसके बारे में लियोनार्डो दा विंची सब जानते ही हैं, पढ़े लिखे लोग। आप लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। मैंने तो विश्वविद्यालय, मुझे लगता है कि साल 2000 में ग्रेजुएशन पास करने के बाद छोड़ दिया था। उसके बाद अलग अलग पढ़ाइयाँ की, MBA किया मैंने, थोड़ा बहुत नरसिंह मोहन जी बॉम्बे से, एक दो डिप्लोमा के कोर्स भी किए। लेकिन खैर, तो पिकासो के एक मित्र थे, उन्होंने उनकी एक पेंटिंग ऑक्शन में $5 लाख में खरीदी। ध्यान दीजिएगा, बड़ी गहरी बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, क्यों युवाओं को जानना बड़ा जरूरी है कि मौलिकता क्या होती है, नकल क्या होता है, जीवन क्या होता है, जीवन के रहस्य क्या होते हैं। और जब ये सब बातों से आप ऊपर उठेंगे तभी समाज में नायक बन पाएंगे, हीरो बन पाएंगे। अदरवाइज तो आप एक एवरेज आदमी हैं, एवरेज आदमी की तरह जिएंगे, मर जाएंगे एक दिन। तो पिकासो के पास हो गए और उन्होंने कहा कि मित्र ये बताओ, ये पेंटिंग कुछ लोग कह रहे हैं कि नकली है, तुम बताओ, क्योंकि मैंने तुमको इसको बनाते हुए एक दिन देखा। तो पिकासो ने कहा कि नहीं, असली है, लेकिन एक अर्थों में नकली भी है। तो बेचारे घबरा गए, ये क्या बात हुई कि असली भी है और नकली भी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बनाया है कि नहीं आपने? बोला हाँ, बनाया मैंने ही है। तो बोला फिर नकली कैसे है? बोला नकली ऐसे है कि जब मैं 16 साल का था, किसी लड़की के प्रेम में था, जब मेरा दिल टूटा था, और जिस पीड़ा से, जिन रोते हुए आंसुओं से मैंने बनाया था इस पेंटिंग को, वो मेरी पहली पेंटिंग असली थी। उसके बाद 1000 कॉपी बना चुका हूं, मैंने ही बनाया है, लेकिन जो पहली बनाई थी वो असली थी। ये मेरी ही बनाई हुई कॉपी है। जो कोई चित्र बनाना सीख ले, किसी के हाथों में सिफा आ जाए, वो कला आ जाए, तो मेरे पेंटिंग को वो भी उतार सकता है। इन अर्थों में नकली है और इन अर्थों में असली है कि बनाई मैंने ही है। तो अब उस बात पे जरा थोड़ा गौर किया जाए कि हम भी जब जीवन में गहरी पीड़ा में होते हैं, गहरे संघर्षों में होते हैं, गहरी तन्हाई में होते हैं, गहरी लड़ाई में होते हैं, कुछ खोने का डर सता रहा होता है, कुछ पाने जैसा भी पता चल रहा होता है, तो हम कैसे होते हैं? हम बहुत जब सुख में होते हैं तो कैसे होते हैं? जब हम गहरे तनाव में होते हैं तो कैसे होते हैं? हमें कहीं और जाने की, पढ़ने की, किसी और की व्याख्या की जरूरत ही नहीं। हम अपने जीवन को ही मोटा मोटा नाप लें और मोटा मोटा देख लें कि हम खुद को कैसा तैयार कर रहे हैं। क्या हम इस लायक हैं कि हम समाज को नेतृत्व दे सकें, या हम सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करना सीख गए हैं? क्या हम जिस दिन आत्मा से अगर जिंदाबाद कह दें, हमारे यहां ऋषियों की परंपरा रही है कि जल हाथ में लेके अगर किसी को शापित कर दिया तो आदमी वहीं भस्म हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ? उनके जल में हमारे जल में क्या अंतर है? हम भी हाथ में लेके किसी को गुस्से में दे दें श्राप, तो हमारा श्राप तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने वैसा जीवन नहीं जिया। हमारे जीवन में कोई सत्व नहीं उतरा, कोई अर्थवत्ता नहीं उतरी, कोई भगवत्ता नहीं उतरी, कोई गुणवत्ता नहीं उतरी। हम नहीं नेतृत्व दे सकते, हमारे अंदर वो बात नहीं है। अब कुछ फिजिकल बात कर लिया जाए, डेटा की भी, कि हम पिछड़े क्यों हैं। 1986 में हमारे कुछ भारत एक्सप्रेस के पत्रकार साथी आए थे, तो उनसे मैं बात कर रहा था। 1986 में भारत और चाइना की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की थी, बराबर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज 2026 आते आते चाइना की इकोनॉमी लगभग $25 ट्रिलियन है
और हमारी इकॉनमी लगभग $5 ट्रिलियन पहुंचने वाली है। इतना फासला कैसे हो गया? जैसे हम तुलना करते हैं कि हमारे साथ पढ़ा कोई लड़का बिलियनियर बन जाए 40 साल की उम्र में, और हम अभी प्राइमरी स्कूल में टीचर बन के रह जाएं, तो इतना फासला कैसे हुआ? तो इसका अध्ययन किया गया, और अध्ययन किया गया तो पाया गया कि हमारे पास आज 70% जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाली आबादी है, जिसके रगों में खून दौड़ रहा है, जो मजबूत है, लेकिन वो दिशाहीन है। उसकी चेतना कहीं ना कहीं मरी हुई है, और कहीं ना कहीं वो गहन अंधकार में है विचारों के तल पे। और ये स्वीकार कर ले कि अंधकार ही प्रकाश है, तो फिर सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये बोध हो जाए कि नहीं, ये अंधकार है, तो इसका मतलब कि प्रकाश की यात्रा में निकला जा सकता है, प्रकाश की खोज की जा सकती है, प्रकाश में जिया जा सकता है। तो सबसे पहले चाइना ने कम्युनिस्ट शासन रहते हुए भी एक चीज को बहुत गहराई से समझ लिया। जो चाइना 1947 तक अफीम के नशे में डूबा हुआ था, सन 70 तक भी बहुत कमाल नहीं कर पाया था। आप सोचिए, सन 70 तक चाइना में किसी औरत को मार देने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता था। मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता था? कि वहां औरत को वस्तु समझा जाता था, और कुलीन परिवारों में औरतों को लोहा का जूता पहनाया जाता था कि बिना पति का कंधा पकड़े चल न पाए। उस चाइना ने दो काम किया। अपनी युवा आबादी को रोजगार में लगाया, काम में लगाया। आज 40% पूरी दुनिया का प्रोडक्शन केवल हमारा पड़ोसी देश चाइना कर रहा है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो कोई मेरे एक सोचे, न जमाना बदल जाएगा न व्यवस्था बदल जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि घने अंधकार में एक मिट्टी का छोटा दिया भी रोशनी फैला देता है। अगर मेरे विचार से, मेरी बातों से अगर एक या दो आदमी भी परिवर्तित हुए, रूपांतरित हुए, तो वो दिए का काम करेंगे। अगर नहीं हुए तो जब तक मुझे लगता है कि मेरी विचारों की शक्ति है, मैं ये काम करता रहूंगा, बोलता रहूंगा, लिखता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। और समय का संकेत भी मिला है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं मंच पे, सबको सुनना है और सबको कहीं ना कहीं जाना भी है, पहुंचना भी है, व्यस्त जीवन है। कहने को बहुत सारी बातें की जा सकती है। मैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर साहब से मैंने निवेदन किया है कि एक दिन मीडिया के बच्चों से बात करने जरूर आऊंगा, और लंबी बात करेंगे। जैसे 8 घंटे का स्कूल होता है, वैसे 1-2 घंटे हम लोग बात करेंगे मीडिया के बारे में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।